नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं माघ मेले से जुड़ी पौराणिक कथाएं, संगम स्थान की परंपरा, देवताओं और ऋषियों की मान्यताएं और प्रयागराज माघ मेले की धार्मिक महिमा। हर वर्ष माघ महीने में प्रयागराज की धरती पर भव्य महामेले का आयोजन होता है, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि यह मेला क्यों लगता है? आखिर इस माघ मेले का क्या विशेष संबंध है और संगम में स्नान करने को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? अगर इन जानते हैं तो इसके लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि माघ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे कौन सी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ ऐसा पर्व है जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई तक समाई हुई है। गंगा, यमुना और उद्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है और यही कारण है कि माघ मेले के आयोजन के लिए इस स्थान को सर्वोत्तम माना गया है। बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज केवल एक नगर नहीं बल्कि देश का वह केंद्र है जहां भौगोलिक सीमाएं समाप्त होकर आध्यात्मिक अनुभूतियों में परिवर्तित हो जाती है। संगम नगरी से प्रसिद्ध प्रयागराज त्रिवेणी की आत्मा है, जहां जल की धाराएं नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और ज्ञान की परंपराएं एक दूसरे में समाहित और प्रवाहित होती है। यहाँ कालिदास से लेकर तुलसीदास, निरायर से लेकर महादेवी वर्मा तक असंख्य साहित्यकारों ने इस भूमि को अपनी रचनाओं में अमरता प्रदान की है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है नगरी, सदियों से साधना, चिंतन और वैराग्य का केंद्र रही है। प्रयागराज की मिट्टी में वेदों की गूंज, पुराणों की कथाएं और उपनिषदों का गुणदर्शन रचा बसा है। संगम तट पर बैठकर बहती धाराओं को निहारना केवल एक दृश्य नहीं बल्कि आत्मा से संवाद करने जैसा अनुभव है। इसी दिव्य वातावरण में प्रति वर्ष माघ माह में लगने वाला माघ मेला इस नगर की आध्यात्मिक चेतना को और भी प्रखर कर देता है। यह मेला प्रयागराज की परंपरा, तप और विश्वास का जीवंत प्रमाण है, जो इसे अन्य सभी तीर्थों से अलग और विशिष्ट माना जाता है। मोक्ष का उत्सव माघ मेला प्रयागराज की उसी आध्यात्मिक परंपरा का विस्तार है जो संगम से जन्म लेती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समूह नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की आकांक्षा का उत्सव है। जब पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेले का आरंभ होता है तब संगम तट पर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है। नागा शादियों के शाही स्नान के साथ इस आयोजन की विधिवत शुरुआत होती है, जो वैराग्य, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। यहाँ कल्पवासियों का सामूहिक समूह देखने को मिलता है। इस मेले के दौरान कल्पवासी एक महीने तक कठिन नियमों का पालन करते हुए नदी तट पर निवास करते हैं। साधारण जीवन, संयमित भोजन और निरंतर साधना के माध्यम से वे अपने भीतर की अशुद्धियों को त्यागने का प्रयास करते हैं। ऐसे धीरे धीरे यह मेला एक धार्मिक आयोजन से आगे बढ़कर भारतीय संस्कृति का विराट स्वरूप बन जाता है, जहां साधु, संत, विद्वान, गृहस्थ और जिज्ञासु एक ही उद्देश्य से एकत्र होते हैं। माघ मेले से जुड़ी पौराणिक कथाएं। माघ मेले की कथा भारतीय पौराणिक परंपरा में अत्यंत गहराई से निहित है। यदि इस मेले के पीछे की कहानियाँ और किंवदंती के बारे में बात करें तो कुछ अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन इनमें से एक जानकारी लगभग समान मिलती है। जानकारी के अनुसार माघ मास में ही सृष्टि से सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए यह महिमा, सृजन, शुद्धि और नवचेतना का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश प्रकट हुआ तब उसे लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया।
इस संघर्ष के दौरान अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यही कारण है कि चारों स्थान कुंभ और माघ जैसे महापर्वों के केंद्र बने। प्रयागराज में माघ मेले का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष इस अमृत स्मृति को जीवंत किया जाता है। महाभारत और महापुराण में वर्णित है कि माघ मास में संगम में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्पवास की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी है, जिसमें श्रद्धालु 1 माह तक तपस्वी जीवन जीते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस कठिन साधना के माध्यम से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। माघ मेला इस प्रकार केवल कथा नहीं बल्कि उन कथाओं को जीवन में उतारने का अवसर बन जाता है। माघ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। माघ मेला हिंदू धर्म में प्रायश्चित, तपस्या और आत्मशुद्धि का सर्वोच्च माध्यम माना जाता है। इस दौरान संगम में स्नान करना सबसे प्रमुख अनुष्ठान है। सूर्य की उत्तरायण होने के कारण यह समय विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इन दिनों किया गया दान, जप और तप कई गुना फल देता है। इसकी महत्व अपने आप में ही अलौकिक है। सांस्कृतिक विशेषताएं और सामाजिक समरसता। माघ मेला धार्मिक होने के साथ साथ एक विशाल सांस्कृतिक उत्सव भी है। यहाँ प्रवचन, सार्थक, लोकगीत, भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चाएं होती है। देश विदेश से आए श्रद्धालु एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मेला जाति, भाषा और क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर मानवता को साझा सूत्र को मजबूत करता है। आज के आधुनिक युग में भी माघ मेला अपनी प्राचीन आत्मा को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं, स्वच्छता अभियान और तकनीकी सुविधाएं इसे और सुलभ बनाती है, परंतु इसकी मूल भावना आज भी वही है: आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज। कोहरे में डूबा संगम, नावों की सजी कतारें, घाटों पर जलते दीप और आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु। यह दृश्य माघ मेले को एक दिव्य उत्सव का रूप दे रहा है। संगम तट पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु, संत और कपवासी पावन संगम में स्नान कर पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का अनुपम वातावरण बना हुआ है। इस लेख में मिलेगी आपको मेले के अद्भुत संगम का नज़ारा, प्रमुख स्नान पर्वों की जानकारी, आस्था का सैलाब और मेले की व्यापक तैयारी की जानकारी। तो आइए जानते हैं। सर्द हवाओं और कोहरे की मोटी चादर के बीच भोर की पहली किरण संगम तट पर उतरने लगी है और दिखने लगा है कि प्रयागराज में माघ मेले का वास्तविक और दिव्य स्वरूप त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धा, तपस्या और साधना का एक ऐसा दृश्य बन रहा है जो शब्दों से बिल्कुल परे हैं। इस साल की इस शुरुआत के तीसरे दिन यानी कि 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेला 2026 का शुभ आरंभ हो चुका है और इसी के साथ पूरा मेला क्षेत्र हर हर गंगे और जय संगम के उद्घोष से गूंज उठा। वहीं कड़ाके की ठंड और गलन के बावजूद श्रद्धालु की उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। सिर पर गहरी, हाथों में पूजा सामग्री और मन में मोक्ष की आकांक्षा लिए लाखों श्रद्धालु संगम की ओर निरंतर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि जानते हैं कि माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवन परंपरा है। यहाँ कल्पवासी कठिन तप का संकल्प लेकर 1 माह तक संयमित जीवन जीते हैं, तो वहीं साधु संत अपनी साधना में लीन रहते हैं और सामान्य श्रद्धालु कुछ क्षणों के लिए सांसारिक भागदौड़ से दूर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। देश विदेश से आने वाली शाखंड इस अद्भुत क्षण के
बनना चाहते हैं। इस बार माघ मेला 2026 का आयोजन 3 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह मेला महाशिवरात्रि के साथ संपन्न होगा। इस अवधि में संगम क्षेत्र ने एक अस्थायी धार्मिक नगर का रूप लिया हुआ है, जहां कल्पवास, प्रवचन, यज्ञ, भजन, कीर्तन और साधना का निरंतर क्रम चल रहा है। माघ मेला 2026 की शुरुआत यह संकेत दे रहा है कि इस वर्ष श्रद्धालु की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। पहले दिन पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर संगम और आसपास के घाटों पर अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार पहले स्नान के दिन शाम तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके थे। सामान्य दिनों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और यह सिलसिला जारी है। वहीं मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे पर्व के दिन संगम क्षेत्र में जनसैलाब और अधिक बढ़ सकता है। मौनी अमावस्या को माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है, जब संगम पर 1 करोड़ श्रद्धालु की उपस्थित होने का अनुमान है। अनुमानित आंकड़े के अनुसार माघ मेला 2026 के दौरान लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु के प्रयागराज आने की संभावना है। इनमें देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालु के साथ साथ विदेशों से आने वाले भक्त भी शामिल होंगे। पहले दिन की भारी भीड़ यह साफ संकेत देती है कि इस बार माघ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जनसंख्या और व्यवस्थाओं के लिहाज से भी ऐतिहासिक साबित होने वाला है। माघ मेले में कुल 6 प्रमुख स्नान पर्व होते हैं, जिन्हें स्नान दान के लिए अत्यंत पूर्वदायक माना जाता है और इन विशेष तिथियों पर साधु संतों और कल्पवासियों तथा श्रद्धालु की संख्या समान दिनों की तुलना में कहीं अधिक रहने की उम्मीद रहती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 के दिन सूर्य के उत्तरायण होने के कारण संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।